7 अप्रैल 2019 को मनीषा यादव साक्षी स्व सहायता समूह से जुड़ी और इसके बाद बिहान योजना से जुड़कर बिहान योजना के माध्यम से लोन लिया और 25 जुलाई 2019 को कपड़ा फैंसी स्टोर का व्यवसाय प्रारंभ किया। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा यादव है और मैं बगहेरा राजनांदगांव की हूँ। मेरी शादी 2017 में हुई। उस समय मैं एक प्राइवेट जॉब में टीचर थी, उसको छोड़कर मेरी शादी हुई। उसके बाद फैमिली बढ़ा तो जॉब की तलाश थी, अपने पैर में खड़ा होना चाह रही थी, लेकिन आजकल जॉब के लिए बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत मुश्किल है और प्राइवेट जॉब भी बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ करना चाह रही थी। इसी बीच हमारा घर बना और ये कॉम्प्लेक्स बना, तो हम कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए अपने पास आर्थिक समस्याएं थी कि हम कैसे स्टार्ट करें। उसी बीच मेरी मुलाकात एसवीपी बिहान की एक दीदी है, फुलेश्वरी साहू, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि जो नया दुकान डालना चाह रहे हैं तो उनके लिए बिहान के थ्रू लोन दे रहे हैं। तो ऐसे ही मैं समूह से ही भी जुड़ी हुई थी, साक्षी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। तो मैडम के थ्रू मुझे जानकारी मिला और उनका सपोर्ट मिला और फिर मुझे सबसे पहले 50,000 का लोन मिला। उससे हमने दुकान की जो फर्श वगैरह लगाना है और फर्नीचर है, ऐसा करके उसमें लगाए और कुछ पैसा जो बचा उससे हम थोड़ा बहुत सामान डाले। मनीषा यादव को ग्राम संगठन की बैठक में स्वीप प्रोजेक्ट की जानकारी मिली, जो लघु व्यापार के लिए लोन देने का काम करती है। इसके बाद मनीषा ने पहले 50,000 का लोन प्राप्त किया और कपड़ा फैंसी सामान का कारोबार शुरू किया। इसके बाद ग्राम उद्योग के माध्यम से व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए का लोन मिला। फिर योजना के तहत मनीषा ने 1,50,000 रुपए का लोन लिया, जिससे धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ने लगा और मांग की पूर्ति करने के लिए मनीषा को पैसों की और आवश्यकता पड़ती गई, तो उसने शासन की विभिन्न योजनाओं की मदद से अपने व्यवसाय के लिए लोन लिया। ग्राम उद्योग से फिर उन्होंने मुझे 2 लाख का लोन प्रोवाइड कराया। तो फिर मैंने अपना दुकान जो छोटा था, जो एक ही शटर पे था, उसको मैंने 2 शटर पे प्रोवाइड कराया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे किया कि आप और अच्छा करना चाह रहे हो तो ओएसएफ के माध्यम से बिहान का एक और प्रोजेक्ट है, उसमें ओएसएफ के माध्यम से फिर से मुझे 1.5 लाख का लोन बिहान के थ्रू प्रोवाइड हुआ। तो ऐसा करके मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आज मनीषा बिहान योजना से जुड़कर अपने व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़ रही है और अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। इसके लिए मनीषा ने बिहान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद किया है। मॉल का सपना जो रहता है वो सिर्फ गांव सिटी में रहता है और लोग सिर्फ वहीं जाके देख पाते हैं। तो मेरा एक विचार है या मेरा एक आगे का टारगेट है कि मैं इसी गांव में अपना एक छोटा सा मॉल बनाऊं, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कर पाऊँ। तो धन्यवाद मैं करना चाहूँगी हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। अपना व्यवसाय शुरू करने के दौरान मनीषा के जहन में एक सोच आई कि जिस तरह से शहरों में मॉल होते हैं, वैसा ही मॉल क्यों ना अपने गांव में बनाया जाए, और मनीषा आज इसी दिशा में काम कर रही है। मनीषा की कामयाबी से प्रफुल्लित जिले के अधिकारियों का कहना है कि बिहान योजना महिलाओं के लिए वरदान है। एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया है शासन के निर्देश पर। हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ बिहान के अंतर्गत जो गांव-गांव की जो महिलाएं हैं, वो बहुत सारे उत्पाद, जो ग्रामीण परिवेश के उत्पाद हो या गांव में जो रॉ मटेरियल जो मिलते हैं, उससे लेकर इन लोगों ने जो शुरू किया। और अब तो ऐसी स्थिति है कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य और कई उत्पाद अन्य